जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे गुप्त प्रवास की कहानी में जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में अपने चरण पद से पावन भूमि को छुआ। यह कहानी है जबाली ऋषि, नर्मदा तट और गुप्तेश्वर शिवलिंग से जुड़ी हुई। आइए जानते हैं कि कैसे भगवान श्री राम ने अपने दिव्य दृष्टि और चरण स्पर्श से इस क्षेत्र को आशीर्वादित किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास काल के बीच जबाली ऋषि की तपोभूमि जबलपुर को अपने चरण रज से पावन किया था। उन्होंने इस गुप्त प्रवास के दौरान रेवा तट पर जिस शिवलिंग का अभिषेक किया था उसे रामेश्वरम के उपलिंग का दर्जा प्राप्त है। इसका संदर्भ मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण के रेवा खंड और मूल शिव पुराण के अलावा रामायण में मिलता है। सुतीक्षण आश्रम में जबाली से हुई प्रथम भेंट। भगवान जब 14 वर्ष के वनवास पर निकले थे तो वह सतना के पास जतवरा से उत्तर दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर दूर सुतीक्षण ऋषि के आश्रम पहुँचे थे। भगवान राम, लक्ष्मण और माता जानकी के आने की खबर सुनते ही अनेक ऋषि उनके दर्शन करने पहुँचे। उसमें जबाली ऋषि भी शामिल थे। अपनी दिव्य दृष्टि से देखने के बाद जबाली ऋषि ने कहा, अयोध्या में राजा दशरथ आपके कारण प्राण त्यागने वाले हैं। आप वृद्ध पिता को छोड़कर मंथरा और माता कैकेयी के कारण वनवास पर आ गए हैं। क्या यह उचित है? यह सुनकर भगवान ने कहा कि ऋषिवर, आप इतनी तपस्या के बाद भी रीति नीति की बात कर रहे हैं। यह सुनकर जबाली ऋषि पश्चाताप करने के लिए तप करने नर्मदा तट पर आ गए। जब 3 दिन बाद भगवान राम सुतीक्षण ऋषि के आश्रम से चलने लगे तो वहाँ जबाली ऋषि नहीं दिखे। तो उन्होंने अन्य ऋषियों से कारण पूछा। तब भगवान को पता चला कि जबाली ऋषि उसी समय से यहाँ नहीं हैं। सतना से गुप्त प्रवास पर आए जबलपुर। जबाली ऋषि से मिलने भगवान गुप्त प्रवास पर नर्मदा तट आए। उस समय यहाँ पर्वतों से घिरा हुआ था। रास्ते में भगवान शंकर भी उनसे मिलने आतुर थे, लेकिन भगवान और भक्त के बीच वह नहीं आ रहे थे। भगवान राम के पैरों को कंकड़ न चुभें, इसलिए शंकर जी ने छोटे छोटे कंकड़ों को गोलाकार कर दिया। इसलिए कहा जाता है कंकर कंकर में शंकर बोला जाता है। रेवा तट पर किया था रुद्र अभिषेक। जब भगवान यहाँ पहुँचे तो गुफा, वर्तमान में गुप्तेश्वर मंदिर जो कि जबलपुर में है, से नर्मदा जल बह रहा था। भगवान यहीं रुके और बालू एकत्रित कर 1 माह तक उस बालू का नर्मदा से जल अभिषेक करने लगे। आखिरी दिन शंकर जी वहाँ स्वयं विराजित हो गए और भगवान राम शंकर का मिलन हुआ। यह जानकारी मिलते ही जबाली ऋषि वहाँ आ गए और भगवान से क्षमा मांगी। लेकिन जबाली ऋषि को यह पता चला कि भगवान राम, लक्ष्मण और माता जानकी उनसे मिलने के लिए आए हैं, तो वह बहुत प्रसन्न हुए। गुप्तेश्वर में स्थापित है रामेश्वरम के उपलिंग। गुप्तेश्वर मंदिर की गुफा में जो बालू का शिवलिंग भगवान द्वारा बनाया गया है वह रामेश्वरम के शिवलिंग का उपलिंग है। धीरे धीरे प्राकृतिक कारणों से यह गुफा बंद हो गई, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व आज भी है, जो भगवान राम की गुप्त यात्रा का प्रतीक है। शिवप्रिय मैकल सैल सुतीसी सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। रामचरितमानस की यह पंक्तियाँ श्री राम के चरण पढ़ने की साक्षी हैं। इस प्रकार भगवान राम
कि इस गुप्त प्रवास ने न केवल जबाली ऋषि और नर्मदा तट को आशीर्वादित किया, बल्कि गुप्तेश्वर में स्थापित रामेश्वरम उपलिंग ने भी आज तक उनके दिव्य चरणों की याद दिलाई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि भक्ति, तपस्या और आदर्श जीवन हमें हमेशा इतिहास में अमिट छाप छोड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है इसे और बेहतर बनाया जा सकता है तो डिसलाइक करें, क्योंकि आपका हर फीडबैक मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। जय श्री राम।